गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के री एग्जाम के लिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक वाइज जीके जीएस, जिसमें सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संविधान का निर्माण एवं उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा एमएन रॉय, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के लिए संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार सर्वप्रथम दिए थे एमएन रॉय जी ने 1934 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1946। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी दोस्तों 1946 में, और कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट दिया था दोस्तों 16 मई 1946 को। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो वो होगी 389। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में और इसने रिपोर्ट दी 16 मई 1946 को, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या होगी 389। बाकी अन्य ऑप्शन से आप लोग ध्यान रखिएगा। 1940 में आया था दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, और 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत वो थी 389। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 389। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में और उसने रिपोर्ट दी 16 मई 1946 को, और उस रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो वो होगी 389, जिसमें से 296 थे दोस्तों इलेक्टेड या निर्वाचित, और 93 थे मनोनीत या नॉमिनेटेड, और ये 93 सदस्य थे दोस्तों देशीय रियासतों के या प्रिंसली स्टेट के। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी दोस्तों 289, और जिसमें से 296 थे निर्वाचित और 93 थे मनोनीत या नॉमिनेटेड। बाकी जब दोस्तों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तब संविधान सभा के लिए जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो बची दोस्तों 299। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि बंटवारे के बाद भारत के लिए संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या थी 299। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है निम्नलिखित में संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, उसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और इसके बाद जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें परमानेंट तौर पर या अस्थायी तौर पर संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष या सभापति कौन था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यदि आपसे पूछे कि संविधान सभा का पहला परमानेंट या अस्थायी अध्यक्ष कौन बना, तो वो बने दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है निम्नलिखित में किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके बाद यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संघ शक्ति समिति और राज्य शक्ति समिति के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया जी। तो आप लोग इस क्वेश्चन में इतनी बातें जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है निम्नलिखित में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी। और प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्य थे दोस्तों 7, जिसमें एक अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बाकी 6 जो अन्य सदस्य थे उनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे पहला नाम है कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर इसके बाद थे एन गोपाल स्वामी, फिर थे के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल थे 7 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और 6 अन्य सदस्य थे। और ये सदस्य थे दोस्तों कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 26 नवंबर 1949। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया या पार्शली इंप्लीमेंटेड किया गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग मनाते हैं दोस्तों गणतंत्र दिवस। बाकी दोस्तों 24 जनवरी 1950 से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस दिन हुई थी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अंतिम बैठक।
तो अंतिम बैठक कब हुई संविधान सभा की, तो वो हुई दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। बाकी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया या आंशिक रूप से लागू किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, और इसी दिन हम लोग मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 18 जुलाई 1947 को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या सरकार ने दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया 18 जुलाई 1947 को। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों मान्यता दी गई थी। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली, तो राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली 22 जुलाई 1947 को, और स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो मूल संविधान में कुल अनुच्छेद है दोस्तों 395, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा मूल संविधान में कुल अनुच्छेद थे दोस्तों 395, जिसमें वर्तमान में 53 और बढ़ा दिए गए हैं, और वर्तमान में मूल संविधान में कुल अनुच्छेद है 448। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में कुल अनुच्छेद थे 395 और वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेद हैं 448। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिला सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 15। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया ये ली गई है दोस्तों जापान के संविधान से। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जापान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां या शेड्यूल हैं दोस्तों 12, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल अनुसूचियां या शेड्यूल हैं दोस्तों 12, और यदि आपसे पूछे कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां या शेड्यूल थे, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 8। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां या शेड्यूल थे 8, और वर्तमान में दोस्तों इसमें 4 और बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं या शेड्यूल हैं 12। बाकी इसके बाद एक डेट का आप लोग ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950, और इस डेट को दोस्तों बहुत सारे कार्य हुए थे। तो आइए हम लोग 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था उसको देखते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अंतिम सत्र हुआ था। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को दोस्तों संसद के पहला स्पीकर नियुक्त किया गया था गणेश वासुदेव मावलंकर जी को। और भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी इसी डेट को। और राष्ट्रगान भारत का था दोस्तों जन गण मन, जिसे गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रगीत को मान्यता मिली थी दोस्तों जो कि है वंदे मातरम, और इसे गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो 24 जनवरी 1950 को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है BN राव। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है भारतीय संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी आप लोग कनाडा से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है उसे ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है दोस्तों सबसे पहला तो जो क्वेश्चन में है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो लिया गया है दोस्तों कनाडा के संविधान से। और इसके बाद संघीय व्यवस्था ये भी ली गई है दोस्तों कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी ये भी व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यह प्रभावित है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या USA के संविधान से। बाकी आप लोग याद रखिएगा कि USA या संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट ये लिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में USA या अमेरिका के संविधान से। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी प्रावधान किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में USA के संविधान से। और उपराष्ट्रपति का पद इसका भी प्रावधान किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है दोस्तों ये भी प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी ली गई है दोस्तों भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। बाकी ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला है कानून का शासन, और इसके बाद है विधायी प्रक्रिया, द्विसदनवाद, कैबिनेट प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। ये सभी बातें दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं ब्रिटेन के संविधान से।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दूसरा। तो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित है दोस्तों संविधान के भाग 2 से और आर्टिकल या अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता दी गई है भाग 2 में अनुच्छेद या आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। इसके बाद आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस वर्ष समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1976। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, और ये सभी शब्द जोड़े गए दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। बाकी दोस्तों कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है, और इसमें है कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जर्मनी से लिया गया है दोस्तों आपातकाल व्यवस्था या इमरजेंसी प्रोविजन को, और रूस से लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी को, और ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, और समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट की जो व्यवस्था की गई है दोस्तों भारतीय संविधान में, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये लिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति का चुनाव ये व्यवस्था की गई है दोस्तों भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का जो नॉमिनेशन होता है या जो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो भी व्यवस्था की गई है दोस्तों भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद आप लोग देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये दोनों व्यवस्थाएं की गई है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जब मनोनीत किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है, वो व्यवस्था की गई है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो व्यवस्था की गई है दोस्तों भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। और यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।